ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में सुनाया कि किस तरह से व्रत का उद्यापन करना चाहिए, और अब मैं जानकारी देने जा रही हूँ। अध्याय 26। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना, अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान दें। जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें, तेल का नियम किया है तो तेल छोड़ा है तो समाप्ति में धृत दान करें, और धृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं, शाली, चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित आपको बहुत सारे सुख देने वाले तकिया आदि रखकर सैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराए, धृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तीरों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मणों को धृत युक्त पदार्थ से भोजन कराएं। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान तर्पण का दान करें। जूता का त्याग किया है तो जूते का दान करें। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में धृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान दें। एकांत में वास करने वाला 8 घटों का दान करें। ये घट सुवर्ण के हो या मिट्टी के, उनके वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित दें। और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करें, और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाले ब्राह्मणों का वचन कहा गया है। अर्थात ब्राह्मणों को दान करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस श्लोक में एकांत से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनिलोक सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। अधिक मास में जो रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं, मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं, अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इससे अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर का कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है वह जनाधिप है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात के भोजन में करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है। वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के लिए पुरुषोत्तम मास में उरद का त्याग करें। वह उरद छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में लिप्त रहता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्भुज होकर के गरुड़ पर बैठ करके वैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित अथवा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। जो मनुष्य देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करे। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधि को साफ करता है वह विष्ठा के क्रमी योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कही गई, बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें।
शुद्ध जमीन से कुशा को ना उखाड़ें, कपिल गौ का दूध न पिएं, हे भूपते पलाश के पत्र में भोजन न करें, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन न करें, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठें, जनेऊ को धारण न करें, वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करते हैं तो वह अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा शुकर बनकर योनि को जाता है। इसलिए हमेशा प्रणव का त्याग करें। हे भूपति, हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा गया है। अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और रोगी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाले विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाले, पापों का नाशक, उत्तम फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा है। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है तो वह पढ़ता है, यह उत्तम लोक को जाता है। यहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्य षड्विंशो अध्याय। राधे राधे। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरे गुरु कृपा चैनल पर देखिए, सुनिए, सारी कथाओं को सुनिए, उन कथाओं का आनंद लीजिए, कथाओं का रसपान करिए, लोगों को शेयर करिए। सोमवार की कथा, प्रदोष व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, गणेश चतुर्थी व्रत कथा, वैनायकी चतुर्थी व्रत कथा और अब मैं सुना रही हूँ पुरुषोत्तम मास की कथा। यह सारी कथाएं सुने और इन कथाओं का आनंद प्राप्त करें। इन कथाओं के सुनने मात्र से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन कथाओं को अवश्य सुनें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।